नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 75 से रिलेटेड है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे कई बार जुडिशियल सर्विस एग्जाम तथा यूनिवर्सिटीज एग्जाम में पूछा गया है। यूपी सिविल जज 1999 में, एमपी एचजेएस हायर जुडिशरी सर्विसेज में 2010 में, यूपी एचजेएस 1996 में पूछा गया है। बिहार सिविल जज में भी लगातार कई बार 2006, 2000, 2011, 1987 इत्यादि में पूछा गया है। तो आज इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 75 का शीर्षक है कि संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार जो है वो प्रतिकर का हकदार है, अर्थात वह व्यक्ति जिसे संविदा को रिवोक करने का, उसे विखंडित करने का अधिकार है, तो वह जब ऐसी संविदा का विखंडन कर देता है तो जिस पक्षकार के कारण उसे यह विखंडन करना पड़ा, संविदा को कंप्लीट नहीं करने दिया गया, उस पक्षकार से जो नुकसानी हुई है उसे प्राप्त करने का अधिकार यह व्यक्ति रखता है जिसने संविदा का विखंडन किया है। अब इसी सेक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसे क्वांटम मेरिट का सिद्धांत कहा जाता है। यह बड़ा ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे हम समझने का प्रयास करते हैं तो क्वांटम मेरिट को जितना काम उतना दाम का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वांटम मेरिट का अर्थ है कि किए गए कार्य के लिए युक्ति युक्त पारिश्रमिक की देनगी। अब इसका क्या मतलब है, तो आइए हम समझते हैं कि देखिए, सामान्य नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी धन के बदले में कोई कार्य या सेवा करने की प्रतिज्ञा करता है तो ऐसी स्थिति में उस कार्य या सेवा को पूरा किए बिना धन की मांग नहीं कर सकता, अर्थात वह उक्त कार्य या सेवा का कुछ भाग करके उसके लिए पारिश्रमिक या प्रतिकर की मांग नहीं कर सकता। अर्थात जनरल रूल यह है कि यदि आप किसी के वहां नौकरी करने जाते हैं, उसे कोई सेवा देने जाते हैं, तो जब तक आप उसका पूरा काम नहीं करते हैं, आप उससे पारिश्रमिक की मांग नहीं कर सकते, धन की मांग नहीं कर सकते। यह साधारण नियम है, यह जनरल रूल है। लेकिन क्वांटम मेरिट के सिद्धांत में क्या होता है कि आपने जितना काम किया उतना दाम मांग सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सिद्धांत में जिस पक्षकार से आपने सेवा देने की संविदा की है, आपकी ओर से कोई गलती नहीं हुई है, उसकी तरफ से गलती हुई है। इसे एक बड़ा ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि मैं किसी रिक्शे पे बैठता हूँ और उससे बात करता हूँ कि मुझे 3 किलोमीटर जाना है और जो भी किराया वगैरह हमने निश्चित किया, परंतु मैं 1 किलोमीटर ही जाके उतर जाऊं कि अब मुझे उतार दो, मुझे नहीं जाना है, तो इसमें रिक्शे वाले की गलती नहीं है। तो इसलिए जो है इक्विटी और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे यह रूल बनाया गया कि उसने जितना काम किया है उतना दाम देना पड़ेगा। अन्यथा यदि काम बिना पूरा हुए दाम नहीं दिया जाए तो मैं रिक्शे से 1 किलोमीटर का सफर भी कर लूंगा और बदले में उसे उसका मेहनताना भी नहीं मिलेगा। तो इस पे एक बड़ा ही लीडिंग केस है जिसमें बताया भी गया है कि क्या होता है क्वांटम मेरिट। प्लिंक बनाम कोलबर्न का मामला है और यह 1831 का मामला है। इस वाद में जब एक पक्षकार ने संविदा के पालन हेतु कुछ काम या सेवा अर्पित की हो और उसके बाद दूसरे पक्षकार ने पालन को व्यर्थ कर दिया हो, एक व्यक्ति कुछ कर चुका है और दूसरा जो है उसे वेस्ट कर दिया है, तो पहला पक्षकार जो सेवा किया है उस सेवा के लिए रीजनेबल कॉस्ट जो है डिमांड कर सकता है, युक्ति युक्त प्रतिकर की मांग कर सकता है। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर दूसरे पार्टीज की गलती है तो पहला पक्षकार जो कुछ कर चुका है उसके लिए पारिश्रमिक मांग सकता है। ठीक है। दूसरा केस इसमें एक बहुत ही लीडिंग केस है, ये 1867 का केस है। इस केस का नाम है एप्पल बाई बनाम मेयर्स। इस वाद में कहा गया कि यदि एक पक्षकार कोई कार्य करने की प्रतिज्ञा करता है, प्रॉमिस करता है, परंतु दूसरा पक्षकार उसे अपना कार्य करने से रोकता है, तो ऐसी स्थिति में वह उक्त दूसरे पक्षकार से किए गए कार्य के लिए युक्तियुक्त पारिश्रमिक की मांग कर सकता है। यहाँ भी वही कंसेप्ट है कि आपने कुछ काम किया और दूसरे ने उस काम को वेस्ट कर दिया या फिर आपको काम करने से रोक रहा है, तो आपने जितना काम किया है उसके लिए जो है आप डिमांड कर सकते हैं कि हमें हमारी पारिश्रमिक दे दी जाए।
एक और केस है 1960 का, उसमें उसका नाम है अपोली प्रसाद एंड सन्स बनाम भारत संघ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, अपोली प्रसाद एंड सन्स बनाम भारत संघ का मामला है, 1960 का यह मामला है। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिकर, इसमें यह बताया गया है कि इस थ्योरी मतलब क्वांटम मेरिट के अंतर्गत प्रतिकर तभी दिया जाता है जबकि जो कार्य किया गया है या जो सेवा की गई है उसके लिए कोई रेट फिक्स नहीं है। यदि कोई कार्य किया जाता है या सेवा की जाती है उसके लिए संविदा में कोई दर निश्चित है तो क्वांटम मेरिट प्रतिकर का दावा नहीं किया जा सकता है। अब वही एग्जांपल है, मान लीजिए मैं रिक्शे से 3 किलोमीटर जाने का जो है उससे मैंने बात की है और प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपए है, तो मैं 1 किलोमीटर पे उतर गया तो क्वांटम मेरिट का सिद्धांत नहीं यहाँ पर कार्य करता है। वो तो रेट फिक्स है, 5 रुपए मुझे देना है। मैंने बात 3 किलोमीटर की और किराया निश्चित नहीं है और बीच में मैं 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पे उतर जाता हूँ तो फिर क्वांटम मेरिट का सिद्धांत जो है यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाता है। एक और ही बहुत महत्वपूर्ण मामला है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम बीके मंडल। AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट 1962 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का। इस वाद में निर्णित किया गया कि यदि आशयित संविदा के अंतर्गत सरकार को सेवाएं या वस्तुएं प्रदान की जाती हैं और भारतीय संविधा के अनुच्छेद 299 की औपचारिकता जो है पूरी न होने के कारण संविदा शून्य हो जाती है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो पक्षकार है वो सरकार को सेवाएं या वस्तुएं प्रदान कर देती है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 299 की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरा नहीं हुई थी और इस वजह से जो है उनकी संविदा शून्य हो जाती है। तो जो सर्विस या जो गुड्स जो गवर्नमेंट को सप्लाई की गई है वो सप्लाई करने वाले व्यक्ति द्वारा सरकार से रीजनेबल कॉस्ट जो है वो डिमांड किया जा सकता है, वसूला जा सकता है। यह बात बताया गया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम बीके मंडल में। एक और ही बहुत ही लीडिंग केसेस है। इन केसेस को आप अपने आंसर शीट में अगर सम्मिलित करते हैं तो आपके मार्क्स जो है बहुत अच्छे आएंगे और आपकी कॉपी जो है दूसरों से अलग दिखेगी। इस केस का नाम है पूरन लाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी। 1971 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का। इस वाद में यह कहा गया कि क्वांटम मेरिट के आधार पर वह पक्षकार दावा नहीं कर सकता जो स्वयं संविदा भंग करता है। अ, इसमें यही बात बताई गई है, जैसे सपोज करिए कि मैं वही रिक्शे से जा रहा हूँ, 3 किलोमीटर जाने की हमारी बात हुई है और मैं 1.5 किलोमीटर पे मैं ही उतर जाता हूँ और मैं ही फिर क्वांटम मेरिट का दावा करता हूँ। तो ये मनाही की गई है कि जो पक्षकार संविदा को भंग करता है अर्थात जिस पक्षकार की गलती है वह स्वयं ही क्वांटम मेरिट का दावा नहीं कर सकता। तो आशा करता हूँ क्वांटम मेरिट के बारे में आपने समझ लिया है। एक बार मैं फिर से एकदम स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि क्वांटम मेरिट का अर्थ है जितना काम उतना दाम। अर्थात मैंने जो काम किया आपके लिए और आपने अब संविदा को जो है खत्म कर दिया, इसे तोड़ दिया, तो जितना काम मैंने किया है उसका पारिश्रमिक मैं आपसे वसूल सकता हूँ। यदि ऐसा नहीं प्रावधान रहता तो फिर प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति से संविदा करता और अपने काम का जो है वो 1/2 या जो है लगभग 99% काम करा के संविदा को विखंडित कर देता। और क्वांटम मेरिट सिद्धांत अगर नहीं होता तो फिर कोई पारिश्रमिक भी नहीं मांग सकता था। तो इसलिए यह अपने आप में बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट क्वांटम है। तो आई होप कि यह अब क्लियर हो गया होगा। केस लॉज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आप एक पॉकेट नोट्स बना के इसे एक जगह नोट कर सकते हैं और बार बार देखने से याद हो जाता है। बहुत सारे केसेस हैं तो उनका जो है वो इधर उधर होना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार देखने से रिवीजन से ये चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। तो आई होप कि मैं आपको ये टॉपिक समझा पाया हूँ। आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पर बने रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।